हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खंड नंबर की हम बात करें। खंड नंबर 10 का एक पार्ट हमने बना लिया है, ठीक है। जो वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में है। आज हम खंड नंबर 10 का जो दूसरा पार्ट है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रतिवेतन और स्टाफ मीटिंग विवरण। जो इंटर्नशिप कर रहे हैं हम विद्यालय में, तो उनके स्टाफ की एक मीटिंग होती है, साप्ताहिक प्रतिवेतन की और स्टाफ मीटिंग होती है। उनका आपको देखना है, मीटिंग में भाग लेना है, फिर उनका विवरण जो है वो आपको यहाँ पे इस डायरी में लिखना है। यही होता है स्टाफ मीटिंग विवरण का मतलब। तो आपको वहाँ पे डेट निकलनी है सबसे पहले, है ना, किस डेट को आपने स्टाफ मीटिंग में भाग लिया है, ठीक है। प्रथम सप्ताह कैसा रहता है, तो वो मीटिंग करते हैं, ठीक है। स्टाफ बैठ के मीटिंग करते हैं और सप्ताह का विवरण बनाते हैं कि हमें कितना सिलेबस करवाना है, कैसे करवाना है, कितना टेस्ट वगैरह लेना है, सारे विवरण यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे लिखना है कि आप जिस विद्यालय में आपका गांव में लिया है या कहीं भी लिया है, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, वहाँ का पोस्ट लिखना है, वायालोसल जो भी है लिखना है, तहसील निकले हैं, जिला सारे लिखना है। और आपने ये डेट लिखनी है जिस दिन, है ना, जिस दिना को आपने यहाँ पे इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया था, वो डेट यहाँ पे लिखनी है और उनका विद्यालय का विवरण देना है ना। फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का यहाँ पे नाम लिखना है। उनसे आप मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप जिस कक्षा में जाते हैं तो उनका क्या कर लेते हैं, आप छात्राध्यापक जो है वो क्या लेते हैं, वो रजिस्टर लेते हैं, जिसे कहते हैं उपस्थिति पंजिका, है ना, रजिस्टर, वो आप लेते हैं। तो जिस क्लास में जाएंगे तो अटेंडेंस लेने के लिए रजिस्टर देते हैं। उस रजिस्टर में आपको क्या करना था, उस बच्चों का रिकॉर्ड बनाना होता है जो विद्यालय में आए हैं, है ना, उनको अपसेट लगाना है या प्रेजेंट लगाना है। जो आए हैं उनको प्रेजेंट लगाना है, जो नहीं आए उनको अपसेंट लगाना है। तो वो आपको देख के भेजेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाचार्य द्वारा मुझे विद्यालय के साला जो दर्पण है, अब की बार 23-24 में क्या होता है, ऑनलाइन हो रहा है ना। साला दर्पण पर अटेंडेंस जो होती है, इंटर्नशिप जो कर रहे होते हैं उनकी ऑनलाइन होती है। तो साला दर्पण पर बारी है ना, तो उनके पास भेज करके आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन प्रेजेंट करना पड़ता है। प्रधानाचार्य द्वारा मुझे मुझे विद्यालय की गतिविधियां और स्टाफ साथियों के साथ परिचय करवाया, तथा साथ ही विज्ञान शिक्षिका जिस विषय के आप हैं तो उन 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 टीचर से आपका क्या होता है, मुलाकात करवाते हैं। और गणित की शिक्षिका, ठीक है, अगर आपके शिक्षक हैं, ठीक है, विज्ञान के और गणित के, तो आप शिक्षक लिख लेना। और अगर आपकी महिला टीचर है तो आपको शिक्षिका यहाँ पे लिखनी है। उनके साथ आपको बातचीत करवाते हैं, ठीक है, कि कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हुआ है, कौन सी क्लास में आपको पढ़ाना है, क्या क्या चल रहा है, तो सारा विवरण आपको यहाँ पे देना है ना। सारी जानकारी लेनी है उन टीचर से, जो सब्जेक्ट आप ले रखे हैं उन सब्जेक्ट से आपको मुलाकात करके सारे विवरण यहाँ पे देना है। प्रथम सप्ताह में मुझे कक्षा 7 व कक्षा 8 का कालांश लेने अपनी दैनिक पाठ योजना बनाकर एक फाइल और होती है इंटर्नशिप के दौरान। एक तो विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है और एक दैनिक पाठ योजना होती है। दैनिक पाठ योजना में हमें क्या करना पड़ता है, जिस दिन हम जाते हैं तो एक टॉपिक हमें कंप्लीट करना होता है और उस कंप्लीट का विवरण आपको इस दैनिक पाठ योजना में देना होता है। तो ये आपको क्या करना पड़ता है, अध्यापक से जांच करवाना पड़ता है ना, सब्जेक्ट टीचर से। और कक्षा में प्रस्तुतिकरण का मौका मिलता है। और जिससे पहली बार उस विद्यालय के कक्ष के भौतिक वातावरण से काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे मेरी पाठ योजना की प्रस्तुतिकरण में भौतिक वातावरण का सहयोग रहा। इसी सप्ताह मुझे विद्यालय की स्टाफ मीटिंग में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस विद्यालय मीटिंग में कई विषयों की चर्चा हुई और अन्य सहपाठियों से भी परिचय हुआ, ठीक है। जब बीएड करते हैं तो कम से कम 5 या 6 ऐसे होते हैं जो विद्यालय में आते हैं, तो उनसे भी आपको क्या होता है, सहपाठियों से परिचय होता है, अपनी भावनाएं बताते हुए और प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसी सप्ताह विद्यालय के रिकॉर्ड, जिसमें छात्र उपस्थित पंजिका, एडमिशन रजिस्टर नहीं, जो अटेंडेंस वाली रजिस्टर होती है, और स्टाफ उपस्थित रजिस्टर, टीचर्स अटेंडेंस वाली होती है, उनका अवलोकन करने का अवसर मिलता है आपको। तो ये सारे आपको वहाँ पे यहाँ पे लिखना है ना। और आपका कैसा रहा, इसी सप्ताह विद्यालय की लाइब्रेरी का अवलोकन किया आपने, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध रही, पुस्तकों की प्राय पर्याप्त संख्या, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन होती है, धार्मिक और सामाजिक आर्थिक संबंधी विषयों की पुस्तकें भी, पुस्तकालय का भौतिक वातावरण बहुत ही मनमोहक
और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहा। इसी प्रकार 4 सप्ताह तक अलग अलग गतिविधियों का संचालन किया। ये सारे विवरण आपको यहाँ पे देना है। ये पार्ट नंबर 2 है, खंड नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आपको क्या करना है, स्टाफ मीटिंग विवरण यहाँ पे देना होता है ना। तो ये 2 पार्ट है जो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आप पूरा खंड वाइज पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। अगर खंड नंबर 10 के पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।